मेरा कोइंसिडेंस हुआ, हम्म। मेरे सोनीपत एक ऑर्गेनिक हीलर के नाम से एक नर्सरी है। अच्छा। मैं ऐसे ही मैं गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर हमारे को एक वास्तु कंसल्टेंट, मैं पोर्ट खरीद रहा था, हम्म। लोअर डाल रखा सिंपल ही, उनको नहीं पता कौन है। हम्म। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर ये अलग अलग पोर्ट क्यों खरीद रहे हैं, अलग अलग हम्म। रंग के, हमारे पास तो यही है। मैं कहा जी मेरे को किसी ने बताया है। हाँ। कि नहीं सर किसी वास्तु वाले ने बताया है। मैं कहा जी हाँ। हाँ। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं वकील, वो मेरे साथ थे कि हाँ, हम्म। कि सर हमारे को बता दो कोई अच्छा है वास्तुकार हो, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। मैं कहा जी मैं बताएंगे, पहले मेरा कुछ हो जाए। हाँ। तो वकील साहब ने कहा कि सर बता दो ना, क्यों बेकार रहे हो। हाँ। उन्होंने कहा जी यही है। हाँ। कि कहाँ रहते हैं आप। मैं वहाँ रहता हूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं आपको। मैं जी आज देख लिया, मेरा देख जाओगे। जी। अब मैं जी नक्शा है कि नहीं, नक्शा तो नहीं, आप ऐसे ही देख दो कंपास से। हाँ। तो मैंने ऐसे ही जो जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने देख के बता दिया जी ऐसे ऐसे कर लीजिए। हम्म। आपकी फ़ीस कितनी है। मैं जी हम्म। फ़ीस तो इतनी है। हम्म। उन्होंने कहा फ़ीस तो सर ज़्यादा है, मैं इतनी अभी कैपेबल नहीं हूँ हम्म। देने के लिए, फिर भी मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी। हम्म। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया कि सर मैं दे दूँगी, थोड़े थोड़े करके मेरा काम तो कर दो। जी। आप नक्शा भेज दो, हो जाएगा काम। हम्म। नक्शा नहीं भेजा उन्होंने, हम्म। ऐसे ही फ़ोन आया, रोने हम्म। लगी फ़ोन पे कि मेरा बेटा कई बार आईलेट के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, जा नहीं पा रहा। अच्छा। पत्री भी नहीं निकली थी, नक्शा भी नहीं निकला था। हम्म। जब वो करता है तो अपने हिसाब से करता है, फिर बाईपास कर देता है। आपकी पत्री कुछ नहीं है और आपका नक्शा कुछ नहीं है, बिल्कुल सर। फिर वही सर्वे सर्वा है। और वो है भी जी। कि सर वो आईलेट है बेटे का और वो नहीं हो पा रहा। मैं कौन सी कंट्री में जाना है, जी वहाँ जाना है। मैंने उनको कहा कि आप ये निकाल करके और इसको ना वेस्ट में लगा दो। अच्छा। मैंने तो इस बेस पे लगाया कि वेस्ट गेन एंड प्रॉफिट देती है हाँ। और विश पूरी करती है हाँ। वेस्ट। हम्म। तो जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, वेस्ट में उनसे विश लिस्ट लगवा देते हैं कि यहाँ लगा दो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। सबके लिए। हाँ ऐसे लगवा अच्छा। देते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया। हाँ। और उसने जिस कंट्री में जाना था उसने वहाँ का फ्लैग निकाल के वहाँ लगा दिया। हम्म। और उसका फ़ोन आता है कि सर बेटे का आईलेट क्लियर हो गया। मैं ज़मीन को चुचका रहा कि भगवती तो कुछ तो करती हैं। बिल्कुल। फिर बात हो गई, मैं चलो कोई बात नहीं। फिर 2 महीने बाद फिर उनका फ़ोन आता है, माँ अब क्या हो गया कि वो ना लोन नहीं हो पा रहा। फिर कि लोन के लिए कुछ कर दो। मैं कहा जी क्या हुआ कि वो पटवारी की हड़ताल चल रही है, 1-2 महीना लगे, 1 महीना लग सकता है, तब तक बच्चे का टाइम निकल जाएगा। मैं कौन से बैंक से लोन लेना है, जिससे लेना है, मैं उसका लोगो निकाल के भी वहीं लगा दूँ। और उन्हें सुबह लगाया था और शाम को उनका फ़ोन आ गया था, अक्सर बैंक से फ़ोन आ गया कि लोन हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ घटित होता है। फिर लड़के को भेजा कि मैपिंग करके लेके आ। फिर उनको कहा कि बेटे की पत्री भेज दो हाँ। कि क्या करना है। कहा अब तो उसने कर दिया जो करना है, अब अपन देखते हैं हो कैसे रहा है। बिल्कुल। भाई इंसेंट चीज़ें हो रही हैं तो कुछ है। बिल्कुल सर। कौन सी पत्री के बॉक्स में कौन सी राशि पड़ी थी, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। हम्म। और आप यहाँ पे कोई आपको सिखा नहीं सकता। बिल्कुल। आप जो भी काम करते हैं आपको करते करते आएगा। और करते करते ही जब आप सीख रहे हैं तो ही आप ग्रोथ में हैं। जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये बहुत है, उस दिन आप जीरो हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात क्योंकि सर। हर कोई हर पल सीख रहा है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से एक्सपीरियंस चलते रहे। और ऐसी सी घटनाएं जब घटती हैं, जब किसी को रिजल्ट आता है, भले वो पैसे लेके आए भले बगैर पैसे लेके आए, लेकिन अच्छा लगता है कि वो कुछ करता है। ईश्वर यही है सर, वो सब देखता है। वो सब देखता है।